अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.P की बहुत खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी मास्टर प्रोजेक्ट के इंटरनल पेमेंट सर्टिफिकेट यानी आईपीसी या रनिंग अकाउंट बिल भी जिसको कहते हैं, वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आईपीसी या रनिंग अकाउंट बिल नंबर 1 कहूँगा इसको, और उसका हम पार्ट ए करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रख लें कि आईपीसी बनाना ये बहुत एक्सपर्ट जो क्वालिटी सर्वेयर होते हैं उनका काम होता है। इसी की बेस के ऊपर लाखों में सैलरीज दी जा रही होती है उनको। और ये ऐसी चीज़ है जिसको ये बनाना आ गया, आईपीसी बनाना आ गई, रनिंग अकाउंट के ऊपर ग्रिप होगी। इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, नॉन ब्यूक्यू आइटम, ऐसे जो शेड्यूल्ड आइटम होती है कैसे क्लेम करेंगे, क्वांटिटी के अंदर जो वेरिएशन होंगी उन सब के ऊपर कैसे ग्रिप करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो जब हम बनाना आ जाएंगी, हम इसको कर लेंगे तो समझ लें कि हम एक अच्छी सैलरी लेने की काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर एक आईपीसी अगर बनाते हुए बात करें तो एक महीने के अंदर हम आईपीसी तैयार करके फिर सबमिट करवाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं, डिटेल्स होती हैं, एक एक चीज़ को देखा जाता है। ज़ाहिर बात अगर मैं ये लेक्चर जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ इस पर भी टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं 10-10, 15-15 मिनट की एक विडियो बनाऊंगा, इसको पार्ट में करेगा। अगर आईपीसी 1 कर रहा हूँ तो इसको बेशक 7, 8, 9, 10 पार्ट बन जाए, लेकिन डिटेल के साथ एक ही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा ताकि फिर 2-4 आईपीसी जब हमारे मास्टर प्रोजेक्ट की हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर किसी किस्म की प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आईपीसी आएगी आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस जो पार्ट ए के अंदर मैं सिर्फ एक आइटम को लूँगा, लेकिन बाकी थोड़ा सा फॉर्मेट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जितना फॉर्मेटिंग कैसे होगी, चीज़ें सारी ये मेरे पास जो इससे पहले फॉर्मेट सीरीज के अंदर मैंने ये डिटेल से बताई हुई। इसके अलावा जो QS वर्क इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी आईपीसी की डिटेल बताई हुई है। यहाँ पर मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, जब भी कोई आईपीसी बनाएंगे तो सबसे पहले उसके अंदर जब क्या देखेंगे, जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है जी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा उसमें देखेंगे कि आईपीसी जो सबमिट करने की शराइत वगैरह क्या है, क्या टैक्स वगैरह उसके अंदर एक कौन कौन सी चीज़ें उस पर अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसका यहाँ पर जो है वो मूड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था उसके अंदर एक हमारे पास क्लास थी, उसमें मूड ऑफ पेमेंट सारी जैसे पेमेंट शेड्यूल सारे डिस्कस किए थे। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है मूड ऑफ पेमेंट, लिखा हुआ पेमेंट शेड्यूल, द कंपनी शैल पे द कंट्रैक्टर एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। यानी ये शेड्यूल फॉलो किए जाएंगे। अब क्या होगा, इस पे जैसे लिखा है जी डिस्क्रिप्शन के अंदर टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितनी, यहाँ पर जैसे लिख दिया कि टोटल जो प्रोजेक्ट उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 2,79,50,000 है। अब लिखो इंक्लूसिव ऑल एप्लीकेबल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन आइटम मेंशन इन BOQ। यहाँ पर पता लग गया जितने वो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह वो अप्लाई है इसके अंदर शामिल है और इतनी अमाउंट है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ जी दूसरी चीज यहाँ पर लिखा हुआ ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो उस वक्त लिखा हुआ 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस द मोबिलाइजेशन एडवांस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम एवरी आईपीसी 25%। यानी वो कह रहे हैं जब प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उस वक्त वो 25% मोबिलाइजेशन एडवांस मिलेगा, और ये जो 25% मोबिलाइजेशन एडवांस जो एडवांस रकम दी जाएगी ये हर आईपीसी की अमाउंट का 25% जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। जब आप आईपीसी बनाएंगी पहली आईपीसी तो उसकी अमाउंट में से 25% की अमाउंट की कटौती हो जाएगी जो कि हमें एडवांस पहले ले चुके थे, अब वो वापस रिकवरी करेगा। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पर है जी रनिंग बिल। द कंट्रैक्टर will submit the running bill of SAD were not less than 25% of the total value of the contract। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जब कोई आईपीसी बनाई जाएगी तो वो टोटल जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है इसका 25% से कम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 50-60 लाख 75 लाख है जो भी है, अब ये अमाउंट इससे कम आई। ऐसा नहीं है कि 20-30 लाख का काम किया और हम आईपीसी बनाकर सबमिट कर, नहीं, बल्कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 25% जो है ना वो उतनी आईपीसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप इससे कम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद चौथी बात के यहाँ पर कह रहा है रिटेंशन मनी। Retention money at the rate of 5% will be deducted from the each running bill and will be released on the end of DLP। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई मिसाल के तो जो रिटेंशन मनी होगी एक 5% कुछ अमाउंट जो है वो रोक ली जाती है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है तो जैसे 5% रिटेंशन मनी इसको रोक लेते हैं, 1 साल तक के अरसे के लिए वो रोक दी जाती है। जब जैसे बिल्डिंग हेड ओवर होगी उसके बाद कुछ ना कुछ मसाइल वगैरह निकलते रहते हैं, वो फिर मेंटेनेंस चलती रहती है। जब साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये रकम जो है वापस मिल जाती है। जब जो कंपनी का जो बिल्डिंग वगैरह जो है तो उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं पैदा होता तो वो फिर रिटेंशन मनी वापस कर दी जाती। ठीक है, अब उसी के नीचे सारी ये डिटेलें लिखी हुई है। ठीक है, तो अब जब भी आईपीसी बनाएंगे तो हमने क्या करना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो अपने जो ओनर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके साथ चीज़ें डिस्कस करके उससे पूछी भी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़, उसके बाद आ जाते हैं अब इसके हिसाब से फॉर्मेट सेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ जाते हैं
अब ये फॉर्मेट है, जैसे इसमें जैसे ही मैंने बनाया जी सिविल वर्क, ठीक है। अब जैसे कि हम इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे थे, ठीक है। अब उसके अंदर वो जो चीज़ें होगी वो चीज़ें अब यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर शिफ्ट होगी, ठीक है। इसी तरह वर्ड समरी है कि जो शेड्यूल है, जैसे यहाँ पे ये सिविल का बनाया, ऐसे हम इलेक्ट्रिकल का, फिर प्लम्बिंग का एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स होंगी, उसके अलग अलग शीटें बन जाएंगी, जिसके अंदर हमारा जी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट होगी ये, ठीक है। इसके अंदर आइटम लिखी जाएगी, फिर इसी तरह जो ब्यू क्यू की जो क्वांटिटीज रेट वगैरह वो यहाँ पे डाली जाएगी, और इसी तरह फिर प्रीवियस कितना काम हो चुका है, करंट कितना काम हो चुका है, तो उन दोनों का कम्युलेटिव यहाँ पर, ठीक है। इस तरह वर्ड समरी ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है जो कि फॉर्मेट सीरीज के था, आप वो वहाँ पर जाकर डिटेल से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन समरी पे, जो चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी मास्टर प्रोजेक्ट बाय QS.B की, मैंने जैसे इसका नाम लिख दिया प्रोजेक्ट का, ठीक है। डेट जो होगी वो डेट जिस मंथ की IPC होगी वो डाल देंगे यहाँ पर। मेन समरी ऑफ IPC, ठीक है, मेन समरी। अब मैंने इसको हमारी IPC 1 बन रही है, तो मैंने इसको कहा IPC 1, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, इस फॉर्मेट को थोड़ा डिस्कस कर। डिस्क्रिप्शन के अंदर टोटल वर्क डन, ठीक है। अब ये टोटल वर्क डन कौन सा है, यहाँ से जो हमारे पास प्रीवियस टोटल करंट का टोटल एक्युमुलेटिव जो है वो इसका टोटल जो है वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर तो वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर वैल्यू ऑफ एस्केलेशन, ठीक है। अब हमारा वैसे छोटा प्रोजेक्ट, इस पर एस्केलेशन होती है, लेकिन मैं इस पर एस्केलेशन बनाऊंगा ताकि हमारा एस्केलेशन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एस्केलेशन की भी यहाँ पे वैल्यू ऑफ एस्केलेशन, जो एस्केलेशन बिल क्लेम करेंगे अगर वो इस IP के साथ है तो ठीक है, नहीं तो जब नेक्स्ट IP में उसके साथ एस्केलेशन क्लेम करें उसकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और टोटल यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, ग्रॉस वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1+2 यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है। उसके बाद देखिए जी टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट यहाँ पर मैंने लिख दी। अब हमें पता होना चाहिए, ये यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन ये जैसे मैंने लिख दिया। मैंने कहा जी जो हम ये जो इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे हैं, ठीक है, इंजीनियर एस्टिमेट की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आप उसको देखिए, इसके सारे लेक्चर, उसके पीछे भाई में शीटें ड्राइंग्स वगैरह वो सारी, और ड्राइंगें भी अपलोड हुई हुई, आप उसको देखिए, अच्छा सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब हम कहते हैं ये जो इंजीनियर एस्टिमेट बना रहे इसी के ऊपर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल हम कहते हैं जी इंजीनियर एस्टिमेट ये था इंजीनियर एस्टिमेट, बाद में हमने इसके ऊपर अपने रेट दिए और ये जो है BOQ बन गया। अब इसी के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठीक है। ये समझ लिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो BOQ है ये वो वाला है, ठीक है। अब इसकी टोटल अमाउंट अभी हमारा ये तैयार नहीं हुआ, टोटल अमाउंट हमारी नहीं थी अभी हमारे पास, हमने किसी जो मेरे ख्याल में अभी तक स्टील हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम सपोज कर ले तो मेरे ख्याल में इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी लिख दी, 3 करोड़ लिख दी, ठीक है, 3 करोड़। मोबिलाइजेशन एडवांस 25%, जैसे कि वो उस क्लास के अंदर लिखा होता कि 25%, ठीक है। तो अब हम कहते हैं जी 25% कितना बनता है, 25% का बना जी 75 लाख, ठीक है, 75 लाख ये हो गया। उसके बाद अब देखिए डिडक्शन की बात होती है, कटौती है क्या, तो यहाँ पर जैसे उसमें लिखा होता कि रिटेंशन मनी एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता 5% रिटेंशन मनी जो है कटेगी, तो वो यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह उसके बाद मोबिलाइजेशन एडवांस एट द रेट ऑफ 25%, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन में कोई 25% मोबिलाइजेशन एडवांस जो हमारा IPC पे कटेगा, तो वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स, जैसे हम कहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट टैक्स है या जिस इदारे के साथ काम कर रहे हैं उसके 7% टोटल टैक्स है, ठीक है, कोई और टैक्स वगैरह नहीं है। अब ये 7% टैक्स यहाँ पर ऐड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी दिस IPC टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगी, क्युमुलेटिव जो भी है सब पर जो है ना अलग अलग वो यहाँ पर परसेंटेज ऐड हो रही है। रिटेंशन मनी इसके ऊपर है, ठीक है। मोबिलाइजेशन एडवांस इसमें से ऐसे जो दिस IPC पे बनेगी उसमें से निकल जाएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास प्रीवियस का और करंट का और क्युमुलेटिव ये हमारा पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा, नेट पेएबल अमाउंट, वो अमाउंट जब हम IPC की समरी बनाकर सबमिट करेंगे तो सबमिट करके डिडक्शन वगैरह करके जो हमें असल अमाउंट मिलेगी उसको नेट पेएबल अमाउंट क्या रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि इस ग्रॉस वर्क में से टोटल डिडक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो पीछे जो हमारे पास अमाउंट वो नेट पेएबल अमाउंट होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी भी इसको सेटिंग कर ले तो ये सही नहीं था, ये 4 + 5, ठीक है, और उसके बाद +6 और उसके बाद +7, ठीक है। बस ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली रोज ऐड हो रही है, ठीक है। तो 4 + 5 + 6 + 7 ये, ठीक है। अब क्या किया, प्रीवियस के ग्रास में से टोटल डिडक्शन निकलेगी तो हमारे पास टोटल प्रीवियस आ जाएगा। दिस IPC में इसमें वही होगा, उसमें से वो माइनस हो जाएगी, और इस एक्युमुलेटिव में ग्रास में से टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास जो नेट पेएबल एक्युमुलेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये मेन समरी बन जाएगी। अब आ जाते हैं काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट ये बनेगी, ठीक है। अब सिविल वर्क चल रही है, क्योंकि अभी हम इंजीनियर एस्टिमेट में बात क्या कर रहे हैं,
अभी हमारे पास सब हम कहते हैं सिविल वर्क हमारे चल रहे हैं, सिविल वर्क का काम हुआ है। अब आ जाते सीट के ऊपर। तो सिविल वर्क में हम देखते हैं जी क्या हुआ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये प्लाट था, ठीक है। तो ये प्लाट अभी जब हमने अभी काम स्टार्ट करने से पहले देखा जी यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, दरख्त वगैरह थे, इसके अंदर बड़े बड़े दरख्त भी थे, झाड़ियाँ भी थी। तो हमने सबसे पहले जो काम क्या किया, जो भी ट्रैक्टर लगा के या मैनुअल किया, किसी तरह जो चीज़ें की, हमने यहाँ पर पूरे प्लाट की सफाई की। तो उसको कह रहे क्लियरिंग ऑफ जंगल, ठीक है, जो कि हमारी एटम BOQ के अंदर ये थी। और बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर हमारे क्वांटिटीज के लेक्चर चल रहे हैं, रेट एनालिसिस पे हुए हुए। आप उनको जाकर देखेंगे इंशाल्लाह वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या किया, उसी शीट को यहाँ पे लिया, ठीक है। अब इस काम ने किया, मिसाल ये काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो काम कर चुके हैं अब हम चाहते हैं क्लाइंट हमें इसकी पेमेंट दे दे, ताकि फिर हम आगे कंट्रैक्ट सब कंट्रैक्टर उनको भी पेमेंट देनी होती है। और फिर ज़ाहिर बात है जब पिछली पेमेंट क्लियर होगी तो कंट्रैक्टर फिर जो मेन कंट्रैक्टर होगा वो आगे मजीद काम करने के काबिल होगा, ठीक है। अब ये हमारी पहली आइटम होगी। तो अब हम क्या करें, पहली आइटम क्लियरिंग ऑफ जंगल। अब उसकी मेजरमेंट शीट यहाँ पर पहले ऐड करेंगे। अब मेजरमेंट शीट यहाँ पर मैं लाता फिर नए सिरे से नहीं बनाऊंगा, बल्कि ये वही मेजरमेंट शीट जो हमने इंजीनियर एस्टिमेट की बनाई थी उसी को उठाकर मैं यहाँ पर ले आया हूँ। इसके अंदर 5% ऐड नहीं किया। अब एक्चुअल, क्योंकि IPC के लिए जो हमारी एज पर साइड एक्चुअल मेजरमेंट शीट होगी वो करेगी, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर कर दी। चाहे तो आप ड्राइंग से भी देख सकते हैं, ये मेजरमेंट लगा तो साइड एज पर साइड एक्चुअल भी देख सकते हैं। अच्छा, अब वही मेजरमेंट जैसे 72 उसकी लेंथ थी, वेट उसकी इतनी थी, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 30 स्क्वायर फीट आ गई थी, वही चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ये ऐड होनी है कि नीचे दो यहाँ पे मैंने रोज ऐड की, जिसके अंदर एक में हो गया प्रीवियस पेड क्वांटिटी कि अगर इससे पहले कोई IPC बनी है तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी हम ले चुके हैं, और दिस IPC कितनी के टोटल क्वांटिटी में से प्रीवियस को जब माइनस करेंगे तो बाकी जो निकलेगी वो दिस IPC क्वांटिटी यानी करंट IPC की क्वांटिटी निकल आएगी, ठीक है। अब हमारी प्रीवियस IPC की कोई क्वांटिटी नहीं थी, ये तो हमारी पहली IPC बन रही है, लिहाजा वो 0 रहेगी और हमारे पास टोटल क्या होगा, जो हमारी टोटल क्वांटिटी वही नीचे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर ना इक्वल डाल लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हमारे पास ये जो हमारे पास कंट्रैक्ट BOQ था, ठीक है, इसकी जो आइटम नंबर पहली क्लियरिंग ऑफ जंगल, इसको मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो अब यहाँ पर आकर इसको लिंक कर दी, ये पूरी बन। अब ये क्या बन गई, ये मेजरमेंट शीट जो है ये IPC के साथ प्रिंट होती है, लिहाजा इसको बड़ी तफसील से बनाया जाता है, डिटेल से सारी चीज़ें। अब पता हो कि भाई ये मेजरमेंट शीट किस चीज़ की है, सारी आइटम ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, अब मेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के ऊपर। अब ये क्या होता है, देखिए इसके अंदर ना ये चार टाइप के कॉलम बन जाते हैं। पहले में क्या होता है, उसके अंदर आपके पास ओरिजिनल कंट्रैक्ट की जो क्वांटिटी होगी, उसका जो रेट होगा, उसकी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद प्रीवियस IPC के अंदर जो इससे पहले कोई क्वांटिटी IPC बनी है उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट यहाँ पर। दिस IPC में जो इस दफ़ा का जो बिल बनेगा उसकी यहाँ पर क्वांटिटी, और फिर सब टोटल यहाँ पर आ जाएगा कि पहली और इसको जो इस दफ़ा की IPC क्वांटिटी को मिलाकर टोटल जो कितनी बनी, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, पहली आइटम जैसे हमने कहा जी क्लियरिंग ऑफ जंगल हमारा काम हो चुका है साइड के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी आइटम को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद यूनिट हमारा वही रहेगा जो कि BOQ के अंदर है। ये सारी क्वांटिटी वो होगी जो BOQ वाली है। अब BOQ के अंदर मिसाल कितनी क्वांटिटी थी, 2410, ठीक है, ये वाली थी। इसी को कॉपी करें, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू कर दी, ठीक है। ये वही क्वांटिटी आ गई। रेट हमारा उसका वही वाला यहाँ पर शिफ्ट करेंगे जो कि BOQ के अंदर था, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है कि इन रेट पर आपने काम करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ वही आ गई। और इधर आकर क्या करेगा, इस रेट को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के साथ करेंगे तो ये टोटल हमारे पास BOQ की क्वांटिटी आ गई जो कि 50,161 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जी 50,161, ये सारा तो BOQ वाला आ गया। अब हम आ जाते हैं जी प्रीवियस IPC। अब एक्चुअल क्वांटिटी पे आते हैं जो हमारा एज पर साइड काम हुआ है, जो कि हम लेना चाहते हैं, ठीक है। अब उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस IPC में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये हमारी पहली IPC तैयार हो रही है, ठीक है। लिहाजा इसको आप यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दे, 0 कर दे, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वांटिटी के अंदर तो दिस IPC क्वांटिटी में जाकर इक्वल डाला, ठीक है। इक्वल डालकर यहाँ पर क्लियरिंग ऑफ जंगल की ये हमारी जो पहली मेजरमेंट तैयार हो गई है, इसकी टोटल क्वांटिटी 2340, इसका लिंक किया। अब ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। इसको थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए, ठीक है। अच्छा, 2340 दिस IPC की क्वांटिटी आ गई। अब इसकी अमाउंट क्या होगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट वही होगी जो कि हमारे पास BOQ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो BOQ के अंदर रेट था वो कितना था, यूनिट रेट उसका 20,81 था, तो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया,
दिस आईपीसी की क्वांटिटी कितनी बन गई, ये वाली 48,700, ठीक है। और फिर एक्यूमुलेटिव के अंदर क्या होगा कि दिस आईपीसी यानी करंट आईपीसी की क्वांटिटी प्लस प्रीवियस आईपीसी की क्वांटिटी, ठीक है, वो वही आ जाएगी, ठीक है। और एक्यूमुलेटिव में क्या होगा, आप चाहे तो इस एक्यूमुलेटिव प्लस इस एक्यूमुलेटिव भी कर सकते हैं, चाहे तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बीओक्यू रेट, वही चीज सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर ये रेट था ये वाला 20,81, ठीक है। तो अब देखिए जी वही हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुकी है। और इस तरफ देखिए दिस आईपीसी में नीचे हमारे पास हम टोटल आ चुका है, यहाँ पर एक्यूमुलेटिव भी आ चुकी है और प्रीवियस आईपीसी में अभी तक कुछ नहीं है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट आईपीसी है, ठीक। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको चीज यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं जी वर्क डन समरी के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट आईपीसी वही इक्वल डालकर, यानी कि मैं दोबारा आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। क्या था, करंट अमाउंट कितनी थी, इक्वल डाला, ये सिविल वर्क की बात हो रही है। अभी हमारे प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल कुछ काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ सिविल वर्क का काम हो तो वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट अमाउंट के अंदर जाकर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर ये हमारी करंट अमाउंट टोटल थी, इसके साथ में इसको लिंक कर दिया, ठीक है। और एक्यूमुलेटिव में क्या था कि इक्वल डाल के मैंने क्या किया, ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में टोटल एक्यूमुलेटिव के साथ इसको लिंक कर दिया, ठीक है। और इससे हमारी वही अमाउंट नीचे शिफ्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह जब हम मजीद आगे चलेंगे आईपीसी 2-3 में इलेक्ट्रिकल भी आएंगी, प्लम्बिंग भी आएंगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी आएंगी, तो सारी वो चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखिए मेन समरी के यहाँ पर वही चीज़ हमारी टोटल वर्क डन कितना था 48,700, एक्यूमुलेटिव में 48,700, वही चीज़ अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दी, ठीक है। और इस तरह टोटल यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो उसी हिसाब से 5% निकल गया, ये 5% निकला, 25% एडवांस जो है इसके साथ माइनस में टैक्स सारे कटौती करके टोटल 18,000 की डिडक्शन और ये डिडक्शन काल का अब ये हमारे पास जो 30,681 ये नेट पेएबल अमाउंट है। और इस अमाउंट के ऊपर हम क्या करते हैं, कवरिंग लेटर लगाकर बनाकर एप्लीकेशन लेकर जो लेटर करके उसके अंदर ये अमाउंट डाली जाती है, सॉरी वर्क डन डालते हैं, लेकिन जब हमें वो पे करता है क्लाइंट वो हमें फिर ये पेमेंट देता है और ये पेमेंट हमारे बैंक में फिर ये अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह दोस्तों हमारी ये पहली आईपीसी का सिर्फ पार्ट 1 अभी मैंने किया। पार्ट 1 में सिर्फ हमारी ये आइटम्स है, इंशाल्लाह फिर जब आगे चलेंगे तो उसमें फिर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब जो डिटेल जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 2-2, 4-4 आइटम हर वीडियो के अंदर ऐड करता जाऊँ ताकि 4-5-6 पार्ट के अंदर हमारे आईपीसी 1 मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।